हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। क्या अभिमन्यु का चक्रव्यूह के ज्ञान के बारे में आधा अधूरा सुनना सही था? जहां उसे प्रशंसा मिलनी चाहिए वहां मृत्यु मिला। देखिए, इस भौतिक संसार में भगवान की कृपा से जो भी कुछ होता है वो भले के लिए ही होता है। हमें ऐसा लग सकता है कि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा हुआ होता तो ठीक था, ऐसी स्थिति में मैं होती या होता तो मैं ये कर लेता। ऐसा हमें कभी कभी लग सकता है, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ये हमारी बुद्धि से परे है। इसमें कौन सा चीज़ कब और कहाँ होना है इसको भगवान से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। ये सब भगवान की प्रेरणा से होता है। नियति जिसको कहते हैं नियति। अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया। ये भी भगवान की ही एक प्रेरणा है। सब लोग तो नहीं सीखते माँ के गर्भ में कोई भी ज्ञान, लेकिन अभिमन्यु जरा सोचिए, माँ के गर्भ में पूरा स्टेप बाय स्टेप युद्ध की कला सीख लिए, जबकि लोगों को सामने प्रेजेंस हो के सिखाना पड़ता है। तो ये नियति का ही खेल था। भगवान की इच्छा थी कि अभिमन्यु को पूरा ज्ञान ना हो। तो जो भी होता है भगवान के पास से अच्छा होता है। जब अर्जुन को लोग भगा के लेके चले गए युद्ध के मैदान से, तो उस समय युद्ध करने के लिए सामने के पक्ष से, विरोधी पक्ष से कोई नहीं था। जरा सोचिए, अगर उस समय अभिमन्यु ना हुए होते तो फिर क्या दशा होती? तब तो सारे मारे जाते। इसमें भी भगवान की एक चाल कि अभिमन्यु को आगे करके सारे लोग बच गए, अदरवाइज उस चाल से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जो भी होता है भगवान की कृपा से अच्छा होता है। और रही बात अभिमन्यु की वीरता की, जरा उसकी वीरता तो देखो। आज हम उसकी गाथा गाते हैं, अमर हो चुके हैं भौतिक संसार में भी। आज लोग उनकी गाथा गाते हैं। वो अकेले जो है भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे महारथियों से युद्ध किए और उनको परास्त भी किए। लेकिन उन लोगों ने धर्म के नियमों को तोड़कर राक्षसी प्रवृत्ति अपनाकर इन सब ने मिल करके उनकी हत्या की। और शास्त्र की दृष्टि से अगर कोई धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो उसका जीना क्या है? सफल है। सांसारिक दृष्टि से, भौतिक संसार की दृष्टि से ये हम सोच सकते हैं कि अधूरा ज्ञान घातक है। लेकिन वो अधूरा ज्ञान अगर हम संसार की चीज़ों में लगाते हैं तो वहाँ हमारा नुकसान हो सकता है, हम फंस सकते हैं। लेकिन अगर ये जो अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान रखते हुए भी अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो पूर्ण फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद लोगों इन पांडवों में और आग लग गई। सब ने एक एक करके प्रतिज्ञा ली, युद्ध में और तीव्रता के साथ लगे। कहने का तात्पर्य है, भक्ति की दृष्टि से अगर हम सफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लंबा जीवन हो।
हमारी खूब प्रशंसा हो, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब यह है वास्तविक सफलता तो अगर कम जीवन भी हो लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता हो तो वो वास्तविक जीवन है। और भक्त के लिए जो हम लोग मृत्यु से डरते हैं, भक्त के अलावा सभी लोग मृत्यु से कितना डरते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो मृत्यु एक अवसर होता है, खुशी की बात होती है कि वो इस भौतिक संसार से नरक रूपी जीवन से निकलकर भगवान की सेवा में और तीव्रता के साथ लगने जा रहा है। भक्त के लिए जो मृत्यु है ये हार नहीं है, बल्कि भगवान की ओर वापसी है। इसलिए जो है ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन को प्रशंसा मिला, कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि ये अच्छा नहीं था, इतना वीर योद्धा था। ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा से उसको आज भी, अभिमन्यु को आज भी याद किया जाता है और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई ली। इससे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। धर्म की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अगर जीवन भी देना पड़े तो हमें दे देना चाहिए, उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और वीरता का जो मूल्य है, वीरता का मतलब ये नहीं कि उसका मतलब बाहरी प्रशंसा। भौतिक संसार के लोग कितना भी तपस्या कर लें, क्या ही उससे मतलब निकलता है। भगवान ही प्रशंसा ना कर रहे हो, भगवान ही ना खुश हो रहे हो, भौतिक संसार के लोग खूब वाहवाही ताली लगा दें, यूजलेस। लेकिन अगर भगवान इससे प्रसन्न हो जा रहे हैं, भगवान की दृष्टि में ये चीज़ें अच्छी हैं। दुनिया की दृष्टि में चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर वही चीज़ भगवान की दृष्टि में ठीक है तो इससे अच्छा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसलिए जहाँ पर अभिमन्यु को संसार की दृष्टि से मृत्यु मिला और वहीं पर भगवान की दृष्टि से भगवान के वो प्रसन्नता हुई। और कहने का मतलब भक्तों की निगाह में अभिमन्यु अमर बन गए, भगवान की सेवा में लगकर। कहने का तात्पर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, भगवान कृष्ण के रहते हुए युद्ध किया। उनका अभिमन्यु का एक बलिदान था, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए भक्तों को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी इस भौतिक संसार में होता है, भगवान की कृपा से अच्छा होता है। इसलिए अभिमन्यु के साथ भी जो भी कुछ हुआ भगवान की कृपा से अच्छा हुआ, इसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम देखेंगे और डिटेल में जाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से अगर अभिमन्यु उस समय ना रेडी हुए होते तो पूरी पांडव सेना तहस नहस हो जाती। कोई नहीं, इतने बड़े बड़े योद्धा वहाँ पे थे, भीष्म पितामह जैसे योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा, ये युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर अर्जुन भी नहीं थे, सब धराशायी हो जाते। लेकिन अभिमन्यु की वीरता के कारण पूरी पांडव सेना बच गई। हमें हर समय सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं। जगत गुस्ला प्रभुपाद की जय।